अभी के टाइम पे हाइपरओएस 3.3 के कुछ नए सिस्टम के ऐप के अपडेट आए हैं और इन ऐप को अपडेट करने के बाद आपको आपके फ़ोन के अंदर क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं और थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन 3.1 और 3.3 के बारे में भी देने वाला हूं। जी हाँ, आपने सही सुना, 3.3 और 3.1 दोनों एक साथ देखने को मिल रहा है। अभी नाम का थोड़ा कन्फ्यूजन है जो कि कुछ दिनों के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम के ऐप अपडेट जो कि 3.3 के है ये किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको नई प्रोवाइड करते हैं आपके अपने डिवाइस के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसे डाउनलोड कहाँ से करना है और बाकी चीज़ें। तो ये है हमारा सिस्टम ऐप अपडेट का चैनल, जहाँ पे आप जाओगे तो आपको सारे एपी के मिल जाएंगे, 3.3 के, 3.1 के, 3 के भी और 2 के भी। तो इस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरओएस 3.3 का ये सिस्टम प्लगइन है। उसका ये एडिटर भी हमारा 3.3 का है, ये भी 3 का है। नीचे आते हैं 3.3 का है, उसके बाद यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे हाइपरओएस 3 का है। तो इस तरीके से हर एक के ऊपर मेंशन किया गया है कि वो किसका है सिस्टम फाइल। जैसे कि देखो ये 3 का है और ऊपर जाओगे यानी पीछे की ओर जाओगे तो आपको 3 और 2 दोनों का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं चेक करना है। बाकी अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, उनमें आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा सिवाय ऑप्टिमाइजेशन वगैरह का। ठीक है, तो आपको चीज़ें पता चल गई कहाँ से डाउनलोड कर लेना है। बाकी ये मेरे टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे अक्सर इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती रहती है। तो आप चाहो तो सभी को ज्वाइन करो या जो भी इंपॉर्टेंट हो उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो 3.3 से रिलेटेड मैंने न्यूज शेयर कर रखा है, जहाँ पे ये है 3.3 का अपडेट जो कि आप देख पाओगे 3.0.300 है। जैसे कि इंडिया में 2.2 आया था तो क्या था 2.0.2 समथिंग नंबर देखने को हमें मिलता था अलग अलग डिवाइसेज के लिए। और यहाँ पे साथ में बीटा का टैग भी है और यहाँ पे 1.3 GB का साइज भी देखने को मिल जाता है जो कि अलग अलग डिवाइसेज के लिए है और टैब के लिए भी अवेलेबल हुआ है। जहाँ पे आप देखोगे कि Xiaomi का जो 17 सीरीज है वो सारे नेम है, प्रो है, प्रो मैक्स है, अल्ट्रा है, K90 का है, K90 प्रो मैक्स, पैड 8 और पैड 8 प्रो वगैरह। तो इन्हें ये टेस्टिंग के लिए अभी फिलहाल मिल चुका है चाइना के अंदर। साथ साथ एयर जेस्चर आने वाला है 3.1 के अंदर जो कि कुछ डिवाइसेज में ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है और बाकी में अभी नहीं मिला है तो आ जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्म कर दी जाती है जब भी कुछ नया आता रहता है। तो आप चाहो तो इसे भी जो ज्वाइन कर सकते हो। और 3.1 की टेस्टिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है इन सभी डिवाइसेज के लिए। ये 3.3 और 3.1 का मामला यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया। जब फाइनल आएगा तो हम देखेंगे कि इंडिया में हमें 3.1 देखने को मिलता है या फिर डायरेक्टली 3.3 देखने को मिलता है, वो तो टाइम बताएगा। बट जो सिस्टम ऐप है जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसमें कुछ बेसिक से नए चेंज देखने को मिले कुछ के अंदर, कुछ में सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग है कि अगर आपका डिवाइस रन कर रहा है हाइपरओएस 2 के ऊपर, यानी आपका जो है ओएस है वो एंड्रॉयड 15 पे है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हाइपर 2.2 हमें देखने को मिलता है या फिर 2 आप कह लो। और यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है तो ये है हमारा 15। तो इस टाइप के जो भी आपके पास डिवाइस है उनमें ये एपीके को आपको टेस्ट नहीं करना है। अगर आप ये टेस्ट करते हो तो आपका फ़ोन डायरेक्टली कंप्लीटली बूट लूप में चला जाएगा और आपको रीसेट करना पड़ेगा, वो भी हार्ड रीसेट, तब जाके आपका फ़ोन ऑन होगा और आपका डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये आपको चेक नहीं करना है। अदरवाइज आपका इस ऐप को इग्नोर करके बाकी अदर एप्लीकेशन को ट्राई कर सकते हो हाइपरओएस 2 के ऊपर, 2.2 के ऊपर और 3 के ऊपर तो इजीली वर्क करेंगे क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है एंड्रॉयड वर्जन 16 होना जो कि हाइपरओएस 3 के साथ ही पॉसिबल है। तो ये जैसे आप अपने फ़ोन के अंदर अपडेट करते हो तो आपको चेंज क्या देखने को मिलता है मैं आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं कर रखा है इस डिवाइस के अंदर और यहाँ पे मैंने अपडेट कर रखा है सिस्टम यूआई प्लगइन को। तो किस तरीके से चेंज है चलो देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे म्यूजिक को प्ले करते हो और यहाँ पे इस तरीके से आप अपने बार के ऊपर आओगे तो देखो यहाँ पे आपको जो प्रोसेसिंग बार है इसमें आपको जो लाइट इफेक्ट देखने को मिल रहा है ग्रेडियंट टाइप का, जो कि ये हमें पहले देखने को नहीं मिलता था ग्लोबल के अंदर। चाइना में था बट ग्लोबल में नहीं था। ये आपको देखने को मिल जाएगा जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे एक जेस्चर्स बार भी देखने को मिलेगा जो कि फिलहाल काम नहीं कर रहा है, जिसकी हेल्प से आप इसे इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो और स्मॉल कर सकते हो या फिर फुल विंडो को ओपन भी कर सकते हो, एक्सपेंड कर पाओगे। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। इसके बाद कंट्रोल सेंटर में ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता साइड बाय साइड, लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि म्यूजिक प्लेयर पे जैसे ही टैप करते हैं आप देखो दोनों में क्या चेंज नज़र आ रहा है। एक हमारा वाइट है तो एक हमारा ब्लू है। तो ये जो है हमारा 3.1 या 3.3 का सिस्टम यूआई प्लगइन कह लो, उसके साथ ये बदलाव देखने को मिलता है कलर के अंदर, जबकि ये हमारा ओल्डर वाला हाइपरओएस 3 का है। ये चेंज हो चुका है। साथ साथ जो थोड़े बहुत आपको इशू देखने को मिलते थे कंट्रोल सेंटर के अंदर जो कि बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुकी है और आपका कंट्रोल सेंटर पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो चुका है और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इंप्रूव होती है सिस्टम यूआई प्लगइन को करते ही। और जब ऑफिशियल 3.1 और 3.3 आएगा तो वो और भी ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा। अनदर जो चेंज हमें नोटिस हुआ है वो है सिक्योरिटी ऐप के अंदर। सिक्योरिटी ऐप से रिलेटेड मैंने 2-3 दिन पहले भी वीडियो दिया था कि मोशन सिकनेस नाम का एक फीचर्स ऐड किया गया है
तो इसे आप है जो अपने HyperOS 2, 3 के ऊपर भी चेक कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है। जैसे कि आप देखो इसके स्क्रीन पे जो डॉट आपको नजर आ रहा है, जैसे मैं फोन को इस तरीके से मूव करूंगा तो ये डॉट पूरे बिखर जाता है इधर उधर, यानी मोशन को डिटेक्ट करता है, उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट देखने को मिलेगा, या फिर आप चाहो तो एक्टिविटी लॉन्चर की हेल्प से आप ये चीज़ सर्च करके निकाल सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करना है मोशन। जैसे आप यहाँ पे मोशन टाइप करोगे, ठीक है, ये आपको सिक्योरिटी का आइकन देखने को मिलेगा, इसके अंदर मोशन सिग्नेचर होगा, यहाँ से शॉर्टकट आप लॉन्च कर सकते हो और इसके शॉर्टकट को आप क्रिएट भी कर सकते हो, जहाँ से आप इसे इस तरीके से ऑन और ऑफ कर पाओगे और उसके बाद ये चीज़ आपकी काम करने लग जाएगी। तो ये बस आपको जो अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है और उसके बाद ये चीज़ आपके फ़ोन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी। और जिस डिवाइस में ये ऑफिशियल तरीके से काम करेगा उस डिवाइस के अंदर शॉर्टकट आपको यहाँ पे एडिट के अंदर ही देखने को मिल जाएगा, एक कार का आइकन बना हुआ मोशन सिग्नेचर के नाम से। लेकिन जिनमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी के टाइम पे हिडन है, उनमें आपको एक्टिविटी लॉन्चर की हेल्प से जो बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी वर्क करती हुई। अनदर चेंज की बात करें तो वो हमारा गैलरी एडिटर से रिलेटेड। जी हाँ, गैलरी एडिटर में काफ़ी अच्छा बदलाव आया है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको लेके चलता हूँ 2.2 के अंदर गैलरी एडिटर के ऊपर, तो किसी भी आइकन के ऊपर आते हैं, एडिट करने जाते हैं, तो यहाँ पे आपको देखो मैंने अपडेट कर रखा है ये सेम गैलरी एडिटर। यहाँ पे आपको ये राउंड देखने को मिल रहा है और ये चीज़ आपको यहाँ पे सिमिलर HyperOS 3 के अंदर भी बदलाव देखने को मिलेगा। जब भी आप गैलरी के अंदर जाते हो, किसी भी फोटोज को एडिट करते हो, तो यहाँ पे आप देखो राउंड देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ये राउंड हमें सर्कल देखने को नहीं मिलता था, जो कि अभी के टाइम पे जो हमारा हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने गैलरी को अपडेट नहीं करता, एडिटर को अपडेट नहीं करता और यहाँ पे आता हूँ, तो आप देख सकते हो इसका जो है आपको हल्का बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता है और यहाँ पे राउंड हो चुका है, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। बाकी सारे फीचर्स वगैरह सही है, बस यहाँ पे जो शेप और डिजाइन है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और थोड़ा सा पहले से वेल ऑप्टिमाइज हो चुका है। इसके बाद अनदर चेंज है जो कि हमारा कैमरा है, जो कि 6.3 है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक जितने भी डिवाइस में चेक किए गए हैं उनमें ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो कुछ दिन पहले मैंने 6.4 का भी रिव्यू दिया था, जो कि प्रॉपर वर्किंग है बहुत सारे डिवाइसेज के अंदर और कुछ नए फीचर्स भी बताए थे। बट ये जो 6.3 का ओल्डर नंबर है, लेकिन इसमें कंप्लीटली UI चेंज किया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि मे बी HyperOS 3.3 के साथ देखने को मिले। अभी के टाइम पे इसका जो प्रीव्यू है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कैमरे ऐप के अंदर, तो यहाँ पे मैं पहले डेटा क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे सके डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये है हमारा 6.2 बाय डिफॉल्ट वाला और ये है हमारा 6.3, जो कि मैंने अभी अप टू डेट कर रखा है। अब दोनों का डेटा मैंने क्लीन कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे कैमरे को ओपन करता हूँ, परमिशन वगैरह देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि इसका जो प्रीव्यू है ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आपने ये पहले से देख रखा है। बट ये जो 6.3 का कैमरा का प्रीव्यू है, ये देखो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और साथ साथ यहाँ पे कैमरा लेआउट और यहाँ पे ओपन कैमरा का एक आपको जो ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि पहले वाले में ऐसा नहीं था। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कैमरा का जो UI है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज होने वाला है, जो कि देख के अच्छा लगा। बट ये UI हमें कब तक वर्किंग कंडीशन में देखने को मिलेगा उसके लिए वेट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी ये आएगा मैं आपको जो बता दूंगा कि कब ये आया है और किन के डिवाइस में काम कर रहा है। बट अभी के टाइम पे ये जो सिस्टम UI प्लगइन है ये अभी बहुत ही कम डिवाइस में वर्किंग है कैमरे के साथ। बाकी फाइल मैनेजर, नोटपैड, रिकॉर्डर और बाकी अदर बेसिक चीज़ें में आपको सेम देखने को मिलता है। और ये जो सिस्टम लॉन्चर है लेटेस्ट वाला है, जिसमें आपको है जो स्टैक रिसेंट देखने को मिल जाता है। और स्टैक रिसेंट हर एक डिवाइस पे काम नहीं कर रहा है, कुछ पे वर्किंग है कुछ पे नहीं वर्किंग है। लेकिन आपका वर्किंग हो या नहीं वर्किंग हो स्टैक रिसेंट, उसके बाद आपके फ़ोन का जो स्मूथनेस है वो पहले से और भी ज़्यादा यहाँ पे सुपर डुपर हो जाता है और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इसे यूज करते हुए। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे पर्सनली नोटिस की है, जो कि मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और ये जो सिस्टम लॉन्चर है ये सिर्फ और सिर्फ रेडमी और Xiaomi के डिवाइस पे काम करेगा। तो अगर आपका पोको का डिवाइस है तो उस पर ये इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि पोको के साथ आपको पोको लॉन्चर देखने को मिलता है। और अगर आप कमेंट करने वाले भाई ये थीम कौन सा है, नाम बता दो, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है और फाइल भी दे दिया है। बस आप मेरे सेकंड चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे आपको एवरीडे शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा जो कि थीम से रिलेटेड होगा। ये रहा चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लेना। इसके शॉर्ट पे आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे ये अपलोड किया हुआ है और बाकी अदर थीम भी मैंने दे रखा है। उसका जो बैकअप फाइल है वो आपको मेरे इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देखो ये रहा बैकअप फाइल और यहाँ पे फिर से बैकअप फाइल है और बाकी यहाँ पे बैकअप फाइल है। तो इस चैनल पे आपको एवरीडे जो नए नए थीम्स के शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको चीज़ें टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो जो कुछ भी चेंज था, जिस तरीके से चेंज था, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आप चेक करना और कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन सा डिवाइस है और कौन से डिवाइस के अंदर क्या क्या चेंज आपको देखने को मिला या फिर चेंज देखने को नहीं मिला। और फिर से वार्निंग दे दूं, अगर आपका एंड्रॉयड 15 है तो ये सिस्टम UI प्लगइन को आप हाथ मत लगाना, अदरवाइज फिर मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है। और बाकी अदर चैनल आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और इस चैनल से आप सिस्टम ऐप के प्लगइन वगैरह और बाकी सारी चीज़ें APK वगैरह निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली यहाँ से इंस्टॉल मत करना,
क्योंकि अगर आप यहाँ से इंस्टॉल करते हो तो आपको एरर देखने को मिलेगा, आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। तो एक बार सेव कर लेना अपने फाइल मैनेजर के अंदर, उसके बाद आप उसे इंस्टॉल करने जाओगे तो ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाइप जरूर दे देना।